देखो बेटा, इससे पहले आपने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल किया और मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से बेटा वो सीखा होगा। उसके बेस पे अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड मीटर वायर ब्रिज। और बेटा ये जो स्लाइड मीटर वायर ब्रिज है थ्योरी में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके ऊपर आपका एक प्रैक्टिकल भी है, एक नहीं दो हैं, दो प्रैक्टिकल्स हैं इसके ऊपर। तो दोनों प्रैक्टिकल हम लैब में जब प्रेजेंट होंगे तो लैब में वो करेंगे बेटा। तो पहले आप इसकी थ्योरी पढ़ लो, बहुत अच्छे से करो थ्योरी। स्लाइड मीटर ब्रिज क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है। क्या होती है? डिवाइस होती है, जो आप लैब में देखोगे, मैं बता भी दूंगा। अभी मैं सर्किट बनाऊंगा तो सर्किट से ही आपको सर्किट तो समझ में आ जाएगा, पर वो डिवाइस का जो इमेजिनेशन है बेटा, जो एक्चुअल में दिखाई देता है, वो आपको लैब में ही दिखेगा। तो स्लाइड मीटर ब्रिज होता क्या है, क्या काम आता है और क्या इसका प्रिंसिपल है, ये कुछ बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, स्लाइड मीटर ब्रिज का एक बार मैं इसका सर्किट बना देता हूं कि किस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब देखो, नाम में क्लियर हो रहा है बेटा, अगर सुन पा रहे हो मेरे को, तो नाम में कुछ क्लियर हो रहा है, स्लाइड मीटर वायर ब्रिज। स्लाइड मीटर वायर ब्रिज, स्लाइड भी होगा, स्लाइड का मतलब घिसाना होता है, मीटर का मतलब 1 मीटर लंबी हम इसमें वायर यूज करते हैं, वायर तो आ गया क्लियर। और ब्रिज का मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ना, उस ब्रिज कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो एक बार मैं इसका डायग्राम बना लूं। आप भी बनाना सीख सकते हो बेटा। जैसे मैं ये जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम आपके सामने इसलिए बनाता हूं, नहीं तो मैं पहले भी बना लूं वीडियो में पहले बना के खड़ा हो जाऊं, ताकि अपना कम टाइम बचे और कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा पोर्शन करवा सकूं। पर ये मैं आपके सामने इसलिए बनाता हूं ताकि आपको ये बनाने आए कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। कई बच्चे तो इसको वोल्टेज से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। जहां से स्टार्ट होता है वो देखो किस तरीके से हम सर्किट बनाने स्टार्ट करते हैं। ये यहां तक जो पोर्शन होता है, ये लकड़ी के एक फट्टे के ऊपर होता है, लकड़ी का फट्टा पूरा पोर्शन है ये। यहां पे कॉपर वायर्स कनेक्टेड होती हैं। ये पॉइंट है, जो ये स्क्रू मिलेंगे आपको दिखने में, देखे जाएंगे ये आपके स्क्रूज कुछ इस तरीके से। यहां पे देखो, ये ए, इसको मैं ए पॉइंट बना लूं और ये बी पॉइंट बना लेते हैं। इनके बीच में 1 मीटर लंबी वायर कसी हुई होती है, निक्रोम के लिए कह सकते हो आप, निक्रोम वायर होती है, निक्रोम वायर कनेक्टेड होती है इनमें, या मैंगनीन भी हो जाती है। तो ये बनी भाई, इसकी लेंथ मैंने बोला 1 मीटर है, तो आप इस तरीके से, मीटर स्केल भी होती है इसमें। और ये देखो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, और इस तरीके से अप टू 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 तक जाती है बेटा, ये 100 सेंटीमीटर तक। क्लियर होगी? अच्छा, यहां से फिर ये कनेक्शन अपने आप होता है वायर का, इसमें बॉक्स के ऊपर। यहां हम लगा देते हैं नॉन रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी वैल्यू हमें पता है, R है। मैं इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये अपना क्या है, नॉन रेजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस है R। यहां पे ये है अननोन, S, अननोन रेजिस्टर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। तो आपको काम समझ में आ गया होगा, मीटर ब्रिज क्या काम आता है, अननोन रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब जो ये बीच में एक पॉइंट बच गया, इस पॉइंट को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, ये वायर है। और गैल्वेनोमीटर एक और चीज से कनेक्टेड होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा जॉकी। क्या बोली जाती है? जॉकी। ठीक है, जॉकी। जो कि कुछ ऐसी होती है, देखो जैसे ये मार्कर दिखाई दे रहा ना आपको, इस मार्कर के नीचे एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू के ऊपर वायर को लपेट करके टाइट कर देते हैं, कुछ ऐसी फॉर्मेशन की होती है। फिर हम उस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करके देखते हैं,
और स्लाइड कब कब करके देखते हैं, कहां तक करते हैं, कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, जब हम इसको स्लाइड करेंगे ना। अब मैं एक बार इसकी वर्किंग बता देता हूं शुरू से। देखो सर्किट अपना हो गया रेडी, सर्किट रेडी हो गया। एक चीज और रहेगी, इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर देता हूं मैं, इसके ऊपर वोल्टेज लगा दी भाई। ये जो ही हम इसके ऊपर बेटा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते ही पूरे सर्किट में करंट आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर भी आपका कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में काम आने वाली है। अगर आपने सर्किट बना लिया और सर्किट है ठीक या गलत, अब इसका जायजा कैसे लेंगे कि ठीक या गलत है। इस जोकी को उठा करके एक बार यहां रखेंगे, यहां रख दिया तो मान लो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो इस तरफ चली गई, और फिर यहां रख दिया तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है पहले वाली डिफ्लेक्शन से अपोजिट जानी चाहिए, पहले वाली डिफ्लेक्शन से अपोजिट जानी चाहिए। अगर दोनों एंडिंग पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर अपोजिट डिफ्लेक्शन दे रहा है तो आपका सर्किट है बेटा ठीक। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है गैल्वेनोमीटर की नीडल तो इसका मतलब सर्किट आपका हो जाएगा गलत। ठीक बात है। तो इसका मतलब, और हाँ, अब आपका सर्किट चेक हो गया कि ठीक है या गलत है। फिर आप इसको स्लाइड करके देखोगे, अलग अलग पॉइंट पे रख रख के देखोगे, स्लाइड मूव करके देखोगे। जब आपका गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होती है, ये 0 होती है, नीडल 0 बीच में होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे आ जाए, मान लिया 0 इस पॉइंट पे आ गया, और ये यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है L, तो ये इधर कितनी बच गई 100 माइनस एल। कितनी बची भाई 100 माइनस एल। तो L लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। L लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। और जब गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर जब नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वी कैन अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। कर सकते हैं ना, वी कैन अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ऑलवेज अप्लीकेबल ऑन व्हेन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ओके, अब आगे बढ़ो। डिवाइस क्या है, क्या हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज के अंदर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। क्लियर होगी। अच्छा, प्रिंसिपल ये किस पे डिपेंड करता है भाई, मैंने अभी बताया बेटा आपको, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, वेयर IG की वैल्यू क्या हो 0। IG की वैल्यू 0 का मतलब गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। ये पॉइंट्स बेटा पकड़ के चलो, गैल्वेनोमीटर डजंट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर होगी ये बात। प्रिंसिपल हो गया, डेफिनेशन होगी। कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने आपके सामने बनाई है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वी यूज ए 1 मीटर लॉन्ग वायर विच इज ऑफ मैंगनीन और निक्रोम। देयर इज R रेजिस्टेंस विच इज नोन, S रेजिस्टेंस विच इज अननोन, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, एंड galvanometer connected with a jockey like this, and external voltage we applied on it। क्लियर होगी। ये तो होगी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग मैं लिखवा भी देता हूं, समझा मैंने वैसे दी है, मैं लिखवा देता हूं बेटा। वर्किंग लिखो, वर्किंग when we apply external voltage or EMF, then galvanometer
शो द रिफ्लेक्शन, शो द रिफ्लेक्शन। जो ही हमने अप्लाई किया तो गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली, रिफ्लेक्शन दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ जॉकी we find a point at which galvanometer doesn't show any deflection. Doesn't show any deflection, and this point is called, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे अभी, नल डिफ्लेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। वी नो दैट according to Wheatstone-Bridge principle, at null point P by Q is equal to R by S। P by Q is equal to, नल पॉइंट के ऊपर क्या होता है भाई, P by Q is equal to R by S। अब बेटा P क्या है, Q क्या है, R क्या है, S क्या है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं सर्किट में। अब सर्किट में देखो कैसे हम इनको फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो मान लो R और S तो आपके पास है ही, ये रहे R और S। अब बिल्कुल देखो बेटा आपकी है ना नजर कैसे निकालनी चाहिए, आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल देखो ये L है, L लेंथ है। मान लो जो ये 100 मीटर वायर लंबी है, 100 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर लंबी वायर है, उसका रेजिस्टेंस है जो पर यूनिट लेंथ, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल आर। कितना लिया, स्मॉल आर ले लिया। सो रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ वायर कितना हो जाएगा भाई, जो ये एल लेंथ के ऊपर नल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, अगर 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है तो एल सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, एल इंटू आर हो जाएगा, एल इंटू आर। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल सेंटीमीटर, उसका कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, उसका हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है ना। इसको मैं मान लू P और इसको मान लू Q। ये हो गया भाई आपका Q और ये हो गया P। R और S आपका गिवन है। ठीक है, R और S आपका गिवन है, तो R है, S है, P हो गया, वो Q हो गया। अब इन चारों की वैल्यूज आप इस कंडीशन में लगा लो। कंडीशन में लगाओगे तो देखो भाई आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा। यूजिंग दीज वैल्यूज इन कंडीशन, सो दिस विल इम्प्लाइज P की जगह क्या रखूं, L बाय आर। Q की जगह पे 100 माइनस L इंटू आर इज इक्वल टू R बाई S। R बाई S, R से R कैंसिल आउट हो गया भाई, स्मॉल r। तो दिस विल इम्प्लाइज S आप निकाल सकते हो, S जो कि था आपका अननोन, ये हो गया 100 माइनस L बाई L इंटू R। तो ये आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा मीटर ब्रिज के लिए। मीटर ब्रिज में हम क्या करते हैं बेटा, आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास रिलेशन हो गया, आर का पता था जी। और जब हम स्लाइड करेंगे बेटा, स्लाइड करने से हमें लेंथ भी मिल जाएगी। लेंथ मिल गई मान लिया 48 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर।
तो 20 जो भी वैल्यू आपकी मिले, मान लिया 32 सेंटीमीटर, 32 यहाँ पे ऑपरेट कर दो, 32 यहाँ पे ऑपरेट कर दो, आर आपको पता था तो वी कैन फाइंड एस, एस इज द अननोन रेजिस्टेंस। तो इस वे से बेटा इसकी वर्किंग आप समझे, क्या काम आता है, ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। एक बार मैं यहां से फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इससे पहले तो आपने थ्योरी पढ़ी है। आपको क्या निकालना, पी, क्यू और आर एस। आर और एस तो आपके पास है, दो तो रेजिस्टेंस है। पी की वैल्यू कैसे निकालनी, यहां से, और एस की वैल्यू कहां से निकालनी, ये हो गया आपका पी और ये हो गया क्यू। अब देखो पी क्यू आर एस और बीच में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। एक बार याद करके देखो, क्या जो आपका मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज की कंडीशन कुछ ऐसे ही नहीं थी, और ये गैल्वेनोमीटर बीच में, तो ये हो गया आर, ये हो गया एस, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ये एल सेंटीमीटर और ये 100 माइनस एल, बिल्कुल वही सर्किट बना हुआ बेटा। तो इस करके हमने पी की वैल्यू क्या निकाली, एल आर, क्यू की वैल्यू क्या निकाली, 100 माइनस एल इंटू आर, दोनों को ऑपरेट कर दिया, तो एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। ये सारी चीजें आपको पता है और अननोन आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये जो दो टॉपिक हैं, ये दो टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करो, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपस में कोरिलेटेड हैं, तो आप इनको अच्छे से करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।